मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई दुर्ग से। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम इकाई से समाजशास्त्र के उत्पत्ति, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज के अध्ययन में सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र के अर्थ एवं परिभाषाएं, इनकी प्रकृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि समाजशास्त्र समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें समाज के जितने भी घटनाएं होती हैं उन सारी घटनाओं, प्रघटनाओं, क्रियाओं, अंतःक्रियाओं आदि का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने वाला एक विज्ञान कहा जाता है। सबसे पहले प्लेटो ने सामाजिक विचारधारा के रूप में इसे प्रस्तुत किया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि मानव व्यवहार उस समाज की उपज है जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है। व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करता है जिस प्रकार समाज उसे व्यवहार करना सिखाता है। तो एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की चर्चा सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक अगस्त काम्टे ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में सन 1938 में की है। इसलिए अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति पर यदि दृष्टिपात करें तो 18वीं शताब्दी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि में यूरोप ने समाजशास्त्र के उद्भव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूरोप में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक परिस्थितियों ने समाजशास्त्र के उद्भव तथा विकास में बहुत योगदान दिया है। जब औद्योगिक क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, तो इस समय राजतंत्र के स्थान पर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ। जैसे ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ, औद्योगिक अर्थव्यवस्था का भी साथ ही साथ विकास हुआ। उद्योग धंधे जो है धीरे धीरे जो है अपना उत्पादन के कार्यों में उनका सहायता लिया जाने लगा। इस समय साथ ही साथ नगरों का भी विकास हुआ। लोगों के बीच सामुदायिक भावना, हम की भावना भी पनपने लगे। अगस्त काम्टे एवं सेंट साइमन ने और अन्य विद्वानों ने इस पर विचार किया और उन्होंने कहा कि अन्य विज्ञानों की भांति समाज का भी एक वैज्ञानिक विधि के द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। जैसे अन्य विद्वानों का एक पृथक विज्ञान के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने जहाँ पर देखा कि समाज में फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस में हुई क्रांति के फलस्वरूप जहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को उत्पन्न हो गया और लोग जो है लोगों के बीच हम की भावनाएं पाई जाने लगी, सामुदायिक भावना पाई जाने लगी, तो इस आधार पर अगस्त काम्टे सेंट साइमन का विचार है कि समाज में जो घटनाएं घटित हो रही है उन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक पृथक विज्ञान होना चाहिए। और समाजशास्त्र की शुरू इस प्रकार से समाजशास्त्र की शुरुआत सन 1838 ईस्वी में हुई और भारत में सबसे पहले समाजशास्त्र की शुरुआत 1914 में माना गया। समाजशास्त्र के अर्थ पर दृष्टिपात करें तो सेंट साइमन ने अपने शिष्य अगस्त काम्टे के साथ मिलकर के एक पृथक विज्ञान के रूप में सामाजिक भौतिकी के नाम से इसे प्रस्तुत किया। आरंभ में काम्टे ने इस विज्ञान का नाम सामाजिक भौतिकी रखना चाहा, लेकिन बेल्जियम के क्वेटलेट द्वारा अपने लेख में इस शब्द का उल्लेख 1835 में ही कर लेने पर यह विचार छोड़ करके अगस्त काम्टे ने सन 1838 में सामाजिक भौतिकी के स्थान पर इसे समाज शास्त्र का नाम दिया और इसी कारण से अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र के पिता कहा जाने लगा, यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में अगस्त काम्टे को जाने लगा। अगस्त काम्टे ने गणित के सभी विज्ञानों को आधार माना तथा समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी के रूप में प्रस्तुत किया। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का अंग्रेजी रूपांतरण है
सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सोशियस और एक लॉजी, दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियो लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से मिला गया है जिसका अर्थ होता है समाज, और लॉजी जो है वह ग्रीक भाषा का लोगस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है विज्ञान। तो इस प्रकार से यदि दोनों को हम जोड़ करके देखें तो इसका तात्पर्य होता है कि समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही समाजशास्त्र कहते हैं। लेकिन जेम्स मिल नामक विद्वान ने समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषा होने के कारण से इसे अवैध संतान कहा, और मिल ने सोशियोलॉजी शब्द के स्थान पर इथोलॉजी रखने का प्रस्ताव भी रखा। लेकिन हार्बर्ट स्पेंसर नामक विद्वान ने समाजशास्त्र को शब्द को उपयुक्त मानते हुए अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी से समाजशास्त्र शब्द को प्रचलित किया, और इस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान की तर्ज पर समाजशास्त्र को ढालना ही प्रत्यक्षवाद माना गया है। जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान में प्रकृति से संबंधित तथ्यों का प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से समाज में होने वाली जो घटनाएं हैं, क्रियाएं हैं, अंतःक्रियाएं हैं, व्यवहार हैं, इन सभी चीज़ों को अध्ययन कर वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे प्रत्यक्षवाद के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं का समग्र एवं वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या करता है कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं का समग्रता में वैज्ञानिक अध्ययन करता है। जितने भी घटनाएं समाज में होती है उन सारी घटनाओं का समग्र रूप में वैज्ञानिक रूप से उसका विश्लेषण करता है। मार्क्स द्वारा समाज का गहन व वैज्ञानिक अध्ययन कर उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत ही वैज्ञानिक समाजवाद का उदाहरण माना गया है। मैक्स वेबर ने भी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में अर्थव्यवस्था के विकास में इसका सहारा लिया। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र का अध्ययन परिभाषाओं के रूप में कहा जा सकता है। परिभाषाओं पर यदि दृष्टिपात है तो बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचारों से समाजशास्त्र को परिभाषित किया है, जैसे गिन्सबर्ग है, चार्ल्स जिमेल है, गिलिन यानी सभी लोगों ने अलग अलग आधार पर समाजशास्त्र को परिभाषित किया। जैसे कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है, तो कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में माना, तो कुछ ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाएं के रूप में परिभाषित किया, तो कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में परिभाषित कर रहा है, तो कुछ विद्वान जो है समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक स्थितिकी, सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक गतिकी, सामाजिक प्रगति का एक विज्ञान है। मैकायर पेज ने समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। इस प्रकार से मैकायर पेज ने इसे संबंधों के जाल के रूप में इसे परिभाषित किया है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को प्रधानतः सामाजिक संबंधों और सामाजिक कृत्यों के अध्ययन के रूप में माना, तो वार्ड ने इसे समाजशास्त्र समाज का विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचारों के आधार पर समाजशास्त्र को परिभाषित किया। इसको सोशियोलॉजी तो इसके समाजशास्त्र के विषय के क्षेत्र के रूप में हम देखते हैं। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु का तात्पर्य उन निश्चित विषयों से है जिसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जा रहा है। जैसे समाजशास्त्र के सामाजिक संबंध, विचलन, एकीकरण आदि के अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानी गई है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद हैं। अनेक समाजशास्त्रियों द्वारा भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। तो उनके मतानुसार इनके विषय क्षेत्र को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। पहला है स्वरूपात्मक और दूसरा है समन्वयात्मक। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं वार्नविज,
टॉनिज, जॉर्ज सिमेल, वीरकॉन, मैक्स वेबर आदि ये विद्वानों ने कहा है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से स्वरूप होते हैं उसी प्रकार से उसके अंतर वस्तु भी होते हैं। जैसे जॉर्ज सिमेल ने कहा है कि यदि हम स्वरूप के आधार पर अंतर वस्तु को यदि प्रस्तुत करते हैं तो जैसे स्वरूप होता है वैसे ही उसकी अंतर वस्तु अपना आकार ले लेता है। इसलिए हम समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात जो समाज के अंदर के जो लोगों का व्यवहार है, लोगों की क्रियाएं हैं, लोगों के कार्य करने के तरीके हैं, उनके आपसी जो संबंध है उस प्रकार से वह अपने आप निर्मित हो जाता है। यह स्वरूपात्मक संप्रदाय, यह संप्रदाय समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को अत्यंत सीमित एवं विशिष्ट मानता है। इस संप्रदाय के लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र वह सीमित एवं विशिष्ट है। यह केवल उन्हीं समस्याओं या सामाजिक पक्षों तक समाजशास्त्र के अध्ययन को सीमित करता है जिसका अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों द्वारा नहीं किया जाता है। इसमें जॉर्ज सिमेल ने स्वरूप और अंतर वस्तु के रूप में समझाने का प्रयास किया है। सिमेल के विचार है कि सिमेल ने कहा कि सभी प्रकृति एवं सामाजिक घटनाओं के दो पक्ष होते हैं, पहला स्वरूप होता है, दूसरा अंतर वस्तु। तो सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र को स्वरूप का ही अध्ययन करना चाहिए, जैसे स्वरूप होंगे वैसे उसके अंतर वस्तु होगी। मैक्स वेबर ने अपने विचार प्रस्तुत किया है। सामाजिक क्रियाओं के आधार पर मैक्स वेबर ने कहा कि सामाजिक क्रिया समस्त सामाजिक संबंधों का एक विशेष भाग है। अतः सामाजिक क्रिया के अध्ययन द्वारा समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाया जा सकता है। इसलिए समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज की क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। वीरकांत ने भी अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत किया। उन्होंने मानसिक संबंधों के आधार पर समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को प्रस्तुत किया, यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत मानसिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। वानविज ने एक विशिष्ट विज्ञान मानते हुए मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है। तो इस प्रकार से स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों ने अपने अपने विचारों से यह कहा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के स्वरूपों का, सामाजिक क्रियाओं का, मानसिक संबंधों का और एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान के मानवीय संबंधों के स्वरूप का अध्ययन किया जाना चाहिए। वहीं पर दूसरा पक्ष हम देखते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल। तो इस संप्रदाय के प्रमुख विचारकों में दुर्खिम है, सोरोकिन है, हाउहाउस है, गिंसबर्ग आदि ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने स्वरूपात्मक संप्रदाय को समर्थन दिया है। समाज के विभिन्न भाग एक दूसरे से संबंधित एवं अंतर्निर्भर हैं, अतः समाजशास्त्र में संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन आवश्यक हो जाता है। अर्थात इस संप्रदाय के समर्थकों ने कहा कि समाजशास्त्र को एक सामान्य अध्ययन के रूप में, एक सामान्य विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, सामान्य विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे दुर्खिम ने कहा है कि समाजशास्त्र पूरे समूह का प्रतिनिधि करता है, इसलिए समाज का एक सामान्य अध्ययन होना चाहिए। वहीं सोरोकिन ने कहा कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान एक दूसरे पर किसी न किसी रूप से निर्भर है, यानी प्रत्येक सामाजिक विज्ञान एक दूसरे पर डिपेंड है। समाजशास्त्र इन्हीं पारस्परिक संबंधों और उसके सामान्य पक्षों का अध्ययन करता है, ऐसा सोरोकिन का मानना है। तो इस प्रकार से इसके कुछ विषय क्षेत्र हैं। तो इस अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित दोनों ही दृष्टिकोण, चाहे वह स्वरूपात्मक हो चाहे समन्वयात्मक हो, दोनों एकाकी हैं, यानी एक ही प्रकार के हैं। और समाजशास्त्र न तो केवल विशिष्ट सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और न ही सामान्य सामाजिक प्रघटनाओं का। दोनों प्रकार का अध्ययन परिस्थिति जन्य होता है, यानी जैसी परिस्थिति निर्मित होगी समाजशास्त्र के अंतर्गत उस प्रकार का अध्ययन किया जाएगा। अतः समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सामान्यता और विशिष्टता दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रेजेंटेशन में कुछ विद्वानों के पुस्तकों का सहारा लिया गया। CN राव, शंकर जी का
प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी से जी के अग्रवाल जी का सोशियोलॉजी से और गुप्ता एंड शर्मा जी के समाजशास्त्र पुस्तक का सहारा लिया गया। धन्यवाद। थैंक यू।